आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शिव भक्त की कहानी सुनाऊंगा जिसने भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपात को प्राप्त कर लिया और उसका उपयोग भगवान शिव पर ही कर दिया। और क्या भगवान शिव अपने उस शक्तिशाली अस्त्र से बच पाए या फिर नहीं, ये भगवान शिव का अंत हो गया। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखो। आज हम इतिहास के उन पन्ने को पलटेंगे जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ऐसी कहानी आपने आज से पहले कहीं और नहीं सुनी होगी। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो ये कहानी एक राजकुमार की है जिसका नाम अजय था। वो एक प्राचीन मंदिर के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। उस मंदिर के पास कोई नहीं जाता था और वो बहुत ही शक्तिशाली मंदिर था। वो अपने उंगलियों पर खड़े होकर कई सालों तक तपस्या करता रहा क्योंकि उसे उस शक्ति को पाना था जो कि उसे अमर बना दे, सबसे शक्तिशाली बना दे। उसकी तपस्या देखकर पूरा स्वर्गलोक हिल गया, सारे देवता घबरा गए, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत की नींव हिल गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाकाल स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस राजकुमार से पूछा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु मुझे एक ऐसा अस्त्र दो जो कि आपकी तीसरी आंख से प्रकट हुआ हो और वो इतना शक्तिशाली हो कि मनुष्य, देव, देवता, यक्ष और स्वयं आप भी उसे रोक ना पाओ, और वो अस्त्र इतना शक्तिशाली हो कि जब मैं उसका उपयोग करूं तो वो अस्त्र दुश्मन की सीना चीर के ही वापस आए। भगवान शिव ने बिना कुछ सोचे उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर वो इतना घमंडी हो गया कि उसने सबसे पहले अपने पिता, जो कि भगवान शिव के भक्त थे, उन्हें बंदी बना दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। और जब उसके पिता ने समझाया कि ऐसा मत करो, भगवान शिव की शक्ति का दुरुपयोग मत करो, तब उसने उन्हें बहुत मारा और उन्हें उसे राज्य से निकाल दिया। और उसका घमंड इतना बढ़ गया कि जब वो किसी को सुनता कि कोई भगवान की पूजा कर रहा है तब वो उसे मार देता, ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ को भंग कर देता और कहता कि जब भगवान की शक्ति मेरे पास है तो मैं ही भगवान हूँ। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हरा दिया अपनी शक्ति से। अब उसे इतना अहंकार हो गया, उसे लगने लगा कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी शक्ति का सामना कर पाए। जब ये सब हो गया तब सारे देवता डर गए और वो भागते हुए कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ध्यान लगाए बैठे थे। तब क्रोध में नंदी ने कहा कि आपका भक्त आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है, उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और आप मुस्कुरा रहे हैं। तब स्वयं भगवान शिव ने कहा कि जब कोई मेरी शक्ति पाकर अहंकार से भर जाता है तो मैं उसका वध करने के लिए शस्त्र नहीं उठाता, वह ऐसा काम करता है कि उसकी मृत्यु उसके ही हाथों हो जाती है। उधर शक्ति में चूर अजय अपनी शक्ति पर इतना घमंड करने लगा कि वो कैलाश पर्वत पर आकर कैलाश पर्वत पर ही चढ़ाई कर दिया। जब वो कैलाश पर्वत पर आता है तो उसे एक राख में लेटा एक अघोरी बाबा दिखाई देता है जो कि काफ़ी दुबला पतला था। उसे लगा कि ये कौन है यहाँ पर, भगवान शिव कहाँ है, उनकी सेना कहाँ है, मैं उससे युद्ध करूँगा और उन्हें परास्त करूँगा। लेकिन जैसे ही वो अजय को देखता है अघोरी, तब वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? तब अजय कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ और मेरे पास भगवान शिव का एक अमोघ अस्त्र है जिससे कि मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। तभी वो अघोरी जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि ये अस्त्र बच्चों का खिलौना है, ये अस्त्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गुस्से में आकर उस राक्षस ने वो अस्त्र उस अघोरी पर छोड़ दिया। अस्त्र जैसे ही अघोरी के पास गया तो वो अस्त्र एक फूलों की माला में बदल गया और उस अघोरी का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वो कई लोगों में उसका शरीर फैलता चला गया और वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। लेकिन जैसे ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, भगवान शिव ने
अपना हाथ उसके मस्तिष्क पर रख दिया। अजय अपनी सारी शक्ति भूल गया और वो एक भिखारी बन गया और वो इधर उधर घूमने लगा। तब जाके भगवान शिव ने सारे देवताओं को ये समझाया कि मेरी शक्ति पाकर अगर तुम उसका दुरुपयोग करोगे, उसे भलाई के रूप में यूज नहीं करोगे, लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग नहीं करोगे, तो वो व्यर्थ है। जैसे आज जिसने मुझसे इतनी शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग किया तो आज इसकी ये दशा है, वैसे ही समाज में जो भी व्यक्ति मुझसे शक्ति पाकर अहंकार में भर जाएगा, अहंकारी बन जाएगा, मेरी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसका भी यही हाल होने वाला है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हमारा मोटिव आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाना होता है जो कि आज से पहले आपने कहीं ना सुनी हो ना देखी हो। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।